2-3 हफ्ते की मलाई इकट्ठी करती हूँ पहले मैं, और फिर उस मलाई को ना मैं दही लगा के जाग लगा देती हूँ फेंट के। फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। जब वो अच्छे से सेट हो जाता है ना फ्रिज में, फिर उसको निकालती हूँ बाहर। फिर आप उसको ना चर्नर से या फिर मधानी से या फिर किसी स्पून की मदद से या फिर ये ब्लेंडर जो आता है ना, ब्लेंडर की हेल्प से भी मैं कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ों की हेल्प से ना मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। फेंटने के बाद ना ये मक्खन बन जाता है बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे आपके, और आपका मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। तो आज मेरा भी ना मक्खन, मतलब मलाई बहुत दिनों की हो गई थी, तो पिछले कल मैंने इसको जाग लगा के, मतलब दही लगा के, और फिर रात भर बाहर रहने दिया था, और सुबह उठ के मैंने इसको फ्रिज में लगा दिया था। जब ये अच्छे से सेट हो गया, फिर उसके बाद मैंने इसका मक्खन बना दिया। अब मक्खन बना दिया मैंने इसका, तो अब मैंने सोचा कि चलिए इसको बॉयल भी साथ साथ ही कर लेती हूँ। तो साथ साथ ही सारे बर्तन भी जो निकलते जाते हैं वो धो लेती हूँ। इसी पतीले में मैंने ये मलाई जो है उसको दही लगा के रखा था। तो अब ये इसको बॉयल करने रख दिया, और दूसरी तरफ मैंने माँ चने की दाल बना रही हूँ आज। तो मुझे पता ही नहीं था कि माँ की मतलब ब्लैक दाल, जो उड़द की दाल, माँ की दाल हम बोलते हैं, उड़द की दाल जो है ना, ये पीछे डिब्बे में पड़ी हुई थी, बट मुझे लगा हमारे घर में खत्म हो गई है। तो मेरे पति देव को ना सबसे टेस्टी दाल यही लगती है, उड़द और चना की दाल। आपको पसंद है? सच सच बताना। तो यहाँ पे मैंने उड़द और चना की दाल जो है ले ली थी। और ये जो उड़द की दाल है ना, इसमें ना थोड़े, ये घर की दाल है तो इसमें कूड़ा वगैरह होता है, तो इसको साफ करने में ना मुझे वो पुराने जमाने का फील आता है। आज के टाइम पे जो दालें आती हैं वो एकदम क्लीन दालें होती है, उसमें कुछ होता ही नहीं। तो ये जो दाल है ना, जब मैं इसको साफ करती हूँ तो मुझे ना अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, छोटी सी थी जब, तब वहां पे ना एक प्लेट में लेके दाल और बैठ के पूरा साफ करना, फिर उसको बनने के लिए रखना, तो वो दिन याद आ जाते हैं मुझे जब भी ये दाल बनाती हूँ। तो अब थोड़ी सी बची है फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने दाल को धो के अच्छे से कुकर में चढ़ा दिया और नमक डाल दिया थोड़ा सा, ताकि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दाल को सीटी कराने मैंने रख दिया था। तो इधर जो मक्खन है ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें बॉईल भी आ गया है। तो अब मैं इसमें मेथी दाना डालूंगी। मेथी दाना से घी की ना जो मतलब डाइजेस्टिव वो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ साथ में वैसे भी मेथी दाना डालने से जो है ना घी बहुत खुशबू वाला बनता है, तो मतलब ऐसा माना जाता है। तो मैं मेथी पक्का डालती हूँ घी में बॉईल करते वक्त। आप डालते हो या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये जो मेरी नमक वाली नमकदानी होती है ना, इसमें इतने ज़्यादा मसाले मैंने डाले हुए थे। जैसे कोई अचार वगैरह डालती हूँ तो वो भी जो बच जाता है वो मैं इसी में डालती रहती हूँ। तो जो जो मुझे लग रहा था कि यूज़ ही नहीं हो रहा, काफ़ी देर से मेरी इसमें पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा चलिए इसको फेंक देती हूँ। अब वो सारे मसाले जो एक्स्ट्रा थे, जो किसी काम के नहीं थे, वो सब फेंक दिए मैंने, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। ये जो मेरी नमकदानी है ना, ये पिछले 10 सालों से मेरे पास है। तो आप ना, बड़े सारे कमेंट आते हैं कि प्लास्टिक की नमकदानी यूज़ मत किया करो। तो मुझे ना पक्का बताना कि कौन सी वाली नमकदानी यूज़ करनी चाहिए। मैं अभी नई नमकदानी सोच रही हूँ लेने का, लेकिन अभी पक्का नहीं है कि लूंगी या नहीं, बट सोच रही हूँ। तो मुझे बताना कौन सी वाली अच्छी होती है। तो यहाँ पे ना मैं कांच की भी सोच रही हूँ लेने की, या फिर स्टील की सोच रही हूँ। तो देखती हूँ जो भी मेरे को मतलब सही लगेगी, आप बताना ज़रूर, फिर उसी हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी। तो यहाँ पे ना मैंने इसमें नमक वमक जो भी मसाले कम हुए थे सारे डाल के, मिर्च मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है तो मिर्च मैं डालती ही नहीं हूँ इसमें। तो बाकी की जो नमक हल्दी वगैरह वो मसाले डाल के मैंने इसमें, और इसको धो के अच्छे से रख दिया। और अब ये जो मेरी किचन के ऊपर वाली शेल्फ है ना, इसी में मेरी सारी दालें हैं, सारे डिब्बे इसी में होते हैं। तो इसको मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर रही हूँ। और आज का मेरा यही काम है कि ये मैंने शेल्फ जो दोनों इनको अच्छे से क्लीन करना है। तो दालें वगैरह ऊपर नीचे हो जाती हैं तो पूरी किचन ना बिखरी बिखरी सी लगती है। तो ये वाला काम आज मैं पूरा फिनिश करूंगी, और बस इसके बाद मैं जाऊंगी अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँ।